हनुमान जी की देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है बिल्कुल मंदिर के सामने। ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट। Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए और मुझे आज जाना है गणपति पूजा के लिए। तो मेरी क्लाइंट है जिनका यूट्यूब चैनल है सोल्स किचन करके, तो उनके घर जाना है। तो उन्होंने काफ़ी दिनों से इनवाइट किया हुआ है और कल उनके गणेश जी का विसर्जन भी है। तो उनका कल मैसेज भी आ गया था कि जल्दी आ जाना। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। तो अब पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर निकल। और ब्रेकफास्ट में है आज पराठा, दही और अचार और थोड़े से एप्पल। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, बस थोड़ी सी दूर है और बस गणेश जी के लिए थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं मुझे और फिर फ्रूट्स लेके फिर चलूँगी। तो फ्रूट्स ले लिए और अब बस उनका घर ढूंढना है। पहले एक मैम का शेडो मिला। मैम के गणपति बप्पा। डेकोरेशन किसने करी? सबने मिलके। मुझे लगा अच्छा सारे क्रिएटिव हैं, मुझे लगा सिर्फ मैम ही क्रिएटिव है। अच्छा ये साइड वाले बहुत सुंदर। क्रिएटिविटी शुरू होती है यहाँ से। थैंक यू। सारी डेकोरेशन मैम की करी हुई है, गणेश जी की भी। और यहाँ पे भी ये देखो, ये मैम ने अपने चैनल पे अपलोड करा है। ये सारी चीज़ें मैम ने बंजारा मार्केट से लेके और फिर प्रॉपर डेकोरेट करा हुआ है मैम ने। मैम का खाना और डेकोरेशन A1 होती है, मतलब सारी चीज़ें। और ये मैम की डॉटर जो इनको हमेशा हेल्प करती है, सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है। और ये जोई के लिए हमने लड़का ढूंढा है। ये इसके भी छोटी छोटी दांत हैं। जोई के साथ जो है ना, जोई से मिलवाए आपको, जोई से मिलवाए, जोई के पास जाना है आपको, जोई से मिलना है। इसको कोई मतलब नहीं है, बस प्यार करवाए। की भी एज अभी कमी है ना, अच्छा जोई तो भी महीने की भी मतलब साल की भी नहीं है। और बिना दोनों सास एक दूसरे से मिलते हुए। हमें लड़का पसंद है। तो यहाँ पे मतलब गणेश जी को हाथ भी जोड़ लिया। तो अब मैं निकल रही हूँ क्लास के लिए और मैम से भी मिल ली और मैम की डेकोरेशन भी देख ली, जो कि हमेशा की तरह बहुत शानदार होती है। तो थैंक यू मैम। अभी तो ऐसे क्यों? क्योंकि मेरा सान है, भाई का नाम संभव है। तो मम्मी चाहती थी कि इसका नाम भी ऐसे, मतलब सबको एक ही बराबर देखा। Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time being so serious. तो मैम के घर हो आई हूँ मैं और अब मैं जा रही हूँ हनुमान जी के मंदिर। तो मंदिर के बारे में आपको जाते जाते बताऊंगी। तो बस थोड़ी सी दूर रह गया, रास्ते में ही हूँ मैं। तो चलो चलते हैं। और दर्शन तो देखो मैं करा नहीं पाऊंगी, मैं बस आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, बाकी दर्शन आपको खुद आके करने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं। तो जाते हुए फंसे हम बुरी तरह से जाम में। अभी ऑन द वे है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम है। और इस रोड पे हमेशा जाम होता है क्योंकि आगे मार्केट है, मार्केट की वजह से। देखो कितने आगे तक जाम लगा हुआ है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर। तो मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेके लौट रहे थे तब उन्होंने नीचे यमुना नदी को बहते हुए देखा। तो उन्होंने नदी के किनारे विश्राम करने की सोची और जैसे ही वो विश्राम करने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो शमशान घाट भी है।
और हनुमान जी के शमशान में कदम रखते ही बुरी आत्माओं के बीच हाहाकार मच गया और उनको हनुमान जी के द्वारा मुक्ति प्राप्त। और उसी दौरान माता यमुना जी ने हनुमान जी को हर साल मिलने का वचन दिया और साल में एक बार हमेशा यहाँ पे यमुना नदी में बाढ़ ज़रूर आती है और बाढ़ आने के कारण मंदिर में पूरी तरह से यमुना नदी का पानी भर जाता है। और यहाँ के पंडितों का मानना यह है कि हर साल यमुना जी बाढ़ के बहाने बालाजी से मिलने के लिए आती है। और मैं अंदर कैमरा नहीं लेके गई, लेकिन हाँ मेरा काम था रास्ता दिखाना, बाकी दर्शन आप खुद करना। तो बालाजी के दर्शन कर लिए, अब शनिदेव के मंदिर चलते हैं थोड़ी सी आगे। और बाकी अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ खाना है तो खाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कचौड़ी वचौड़ी, हालांकि हम नहीं खा रहे लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। दर्शन के बाद आप यहाँ कचौड़ियाँ भी खा सकते हैं, जो हम नहीं खा रहे। बहुत सारी दुकानें हैं कचौड़ी की, लेकिन हमारी फेवरेट ये वाली है, पीछे वाली। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा रहे, लस्सी पी रहे। हम ये नहीं खा रहे, मतलब ये नहीं खा रही मैं, सिर्फ ये। ये भी प्रसाद होता है हनुमान जी का, ये भी खाना जरूरी होता है। तो दर्शन भी हो गए, लस्सी भी पी ली और अब घर चलते हैं। वैसे भी चीना का बर्थडे है कल, तो केक भी लेके आना है, सारी चीज़ें करनी है। 4 दिशाओं में पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है, इधर भी पार्किंग है, इधर भी पार्किंग है। हनुमान जी की देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है बिल्कुल मंदिर के सामने। ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट। हम मतलब स्कूटी पे जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले भैया का ना थोड़ा अलग पोस्चर नहीं है बैठने का, कुछ ज़्यादा ही अलग है। या तो इनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम किसको हो सकती है। हमने बाकायदा स्कूटी रोक के देखी कि वो भैया ठीक है या उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो सही चल रहे थे। लेकिन उनका वो उनका स्वैग था, स्कूटी पे बैठने का स्वैग। अब केक लेते हैं क्योंकि चीना का बर्थडे है। हाँ, तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं और सारा सामान भी ले आई थी, केक भी ले आई थी। और चीना तो अभी है नहीं, उसका ही बर्थडे है, तो कल बर्थडे है, तो आज रात को भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और उसको वैसे तो हमारे घर में सबको आइडिया होता है कि केक कटेगा, तो उसको भी आइडिया होगा कि केक कटेगा। तो मैं केक भी ले आई हूँ और अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि पता है मैं वहाँ से जब निकली तो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, पूरी मतलब रोड पूरी तरह से भरी हुई थी। मेरे को 1.5-2 घंटे जाम में स्कूटी चला के मेरे हाथ भी दुख गए। तो अब खाना खाती हूँ। और खाने में मम्मी ने आज गुस्से में कुछ नहीं बनाया, शायद बनाया है, मुझे नहीं पता चले मैं बोल दूँ और शायद नहीं बनाया। हाँ, आज मम्मी ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया, तो दोपहर में जो बना था वही खा रहे हैं सब्जी सारे, क्योंकि दोपहर में सबने पेट भरा हुआ था सबका, तो शायद सब्जी बच गई, तो अब वही खा लेते हैं। और बस रोज काट, मंगलवार को भी काट, सोमवार को भी काट। दारू नाखून क्यों नहीं काटते? भाई मुझे वजह नहीं पता, मुझे मेरे तो नहीं माँ बाप ने पता है। सिखाया था कि नहीं काटना चाहिए। शैम्पू नहीं करना। पुराने जमाने में लोग नदी में नहाते थे, बाल्टी की लोग हर रोज। हाँ, अब मैं निकली हाँ, तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब 12 बजेंगे तब चीना का मतलब विधि का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कभी कभी मैं लास्ट में ये लाइन बोलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। तो नेक्स्ट व्लॉग में Wake up, wake up.